दोस्तों एशिया कप में शिकस्त ने सिलेक्टर्स को इम्तहान में डाल दिया। सिलेक्टर्स इंग्लैंड सीरीज दौरा न्यूजीलैंड और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम के दोबारा इंतखाब के लिए मुशावरत पर मजबूर हो गए। ज़राए के मुताबिक फ़खर जमान खुशदिल शाह के साथ आसिफ अली भी डेंजर जोन में है। अलबत्ता इन्फाम शान मसूद की टीम में वापसी का रोशन इम्कान है। सिलेक्शन कमेटी ने मुमकिन खिलाड़ियों का इंतखाब मुकम्मल कर लिया था और तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक कौमी टीम का ऐलान मंगल को किया जाना था। तहम श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों में शिकस्त ने सारे प्लान पर पानी फेर दिया। दोस्तों मुल्तान में जारी नेशनल T20 के दौरान चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने साथी सिलेक्टर्स के साथ बैठकर फाइनल मैच देखा और फ़खर जमान खुशदिल शाह आसिफ अली समेत बाज़ दूसरे खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर भी तशवीश का इजहार किया। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम सिलेक्टर्स के साथ इब्तदाई बातचीत के बाद लाहौर वापस आ गए। अब उन्हें कप्तान बाबर आजम और हेड कोच सिगलैन मुश्ताक की वापसी का इंतजार है ताकि उनके साथ टीम में तब्दीलियों पर मुशावरत कर सकें। मेडिकल पैनल से लंदन में रिहैब में मसरूफ शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस पर भी रिपोर्ट ली जाएगी। उन्हें न्यूजीलैंड और वर्ल्ड कप स्क्वाड में फिटनेस से मशरूत करके टीम का हिस्सा बनाया जाएगा। इंग्लैंड की टीम 15 सितंबर को 7 T20 मैचेस के लिए कराची पहुंच रही है, जबकि पीसीबी को इंग्लैंड की आमद से पहले और 15 सितंबर तक आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए टीमों का ऐलान करना है। सिलेक्शन कमेटी उन खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में नुमाइंदगी का मौका देना चाहती है जो ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। दोस्तों एशिया कप के बाद आप क्या समझते हैं कि किन खिलाड़ियों को ड्रॉप और किन को टीम में जगह देनी चाहिए और कौन ऑस्ट्रेलिया के लिए बेहतर चॉइस हो सकते हैं? कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और खेलों की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।